तो आपको बता दें कि गोंडा में सरयू नदी का रौद्र रूप वहां देखने को मिल रहा है। पानी कटान से कई इलाके पानी पानी हो चुके हैं, खेतों में पानी भरा हुआ है, कई एकड़ फसल बर्बाद और जलमग्न है। किसानों की फसल देखने के बाद बुरी हालत है, बहुत परेशान है किसान। आनन फानन में लोगों ने सिंचाई विभाग और प्रशासन को खबर इसकी दी। बाद में जाकर किसी तरह से इस नहर की मरम्मत हो पाई और मनकापुर तहसील के धूसवा गांव में एक शख्स ने नहर काटी थी, उस पर आरोप लगाया कि उसकी गलती की वजह से ये पूरे के पूरे किसान बर्बाद हुए हैं। मांग ये की जा रही है कि इस किसान पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब जरा तस्वीर देखिए कि किस तरीके से नदी के कटान से पानी बुरी तरह से बहता हुआ किसानों के खेतों तक पहुंच गया है। नहर विभाग को जब इस बात की जानकारी दी गई तब जाकर किसी तरह से मरम्मत का काम पूरा हो पाया, लेकिन तब तक कई एकड़ जमीन पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी, क्योंकि फसलें वहां खड़ी हुई थी और फसल पूरी तरह से जलमग्न नजर आ रही हैं। तस्वीरें भी बता रही हैं इस बात को। गोंडा की तस्वीरें हैं ये। हाल ही के दिनों में बुलडोजर मॉडल की चर्चा कम से कम भारत की राजनीति में बड़ी जोर शोर से रही है। हालांकि इसे लेकर सवाल भी कम नहीं हुए हैं, लेकिन लोगों को योगी का ये मॉडल खूब पसंद आ रहा है। न्यूयॉर्क में चले बुलडोजर की तस्वीरें देखकर यूपी के सीएम के बुलडोजर के मॉडल को याद किया जा रहा है। लोग बड़े उसकी तारीफें भी कर रहे हैं। आपको यूपी के कौशाम्बी लिए चलते हैं सबसे पहले, जहां पुलिस के मालखानों के भीतर पड़े पुराने अवैध असलहों को, यानी कि जो वहां पर वेपन्स पड़े हुए थे, उनको बड़े फिल्मी स्टाइल से नष्ट किया गया। इन हथियारों को नष्ट करने के लिए पहले रोडर बुलाया गया, फिर हथियारों पर रोड रोलर दौड़ाया गया और उसके बाद जो वहां पर हथियार थे, कोर्ट में मुकदमे खत्म करने के बावजूद वो थाने में पड़े हुए थे और इसीलिए इन सारे हथियारों को नष्ट किया गया, वो भी बिल्कुल नए अंदाज में। देखिए रोड रोलर का इस्तेमाल आपने अब तक या तो सड़क बनाते या फिर अवैध शराब की शीशियों को चकनाचूर करते हुए ही देखा हो, लेकिन अब उसका इस्तेमाल अवैध हथियारों को रौंदते हुए भी आप देख सकते हैं। तस्वीरें कौशाम्बी जिले की हैं, जहां जब्त हुए अवैध हथियारों की खेप को रौंदता ये रोड रोलर थानों के मालखानों का बोझ कम कर रहा है। इन हथियारों को चूरा कर वो न केवल पुलिस थानों में बेवजह जगह घेरे इन हथियारों की जगह को खाली कर रहा है, बल्कि जरायम की दुनिया को नया पैगाम दे रहा है कि अवैध हथियारों का हश्र यही होना है। खास बात यह है कि इन हथियारों को नष्ट करने से पहले इन्हें पहले खुले में लाया गया, इनकी सील तोड़ी गई और फिर इन्हें करीने से रोड रोलर के रास्ते में बिछा दिया गया। ये कवायद की गई है यूपी के कौशाम्बी जिले में, जहां कोर्ट से निस्तारित हुए मुकदमों के बाद अवैध हथियारों की खेप को नष्ट करने का ये रोड रोलर फॉर्मूला इजाद किया गया है। इसमें कुल 160 हथियार थे जिन्हें इसी तरह से नष्ट कर दिया गया। इसमें तमंचा, कट्टा और 12 बोर की पुरानी बंदूकें शामिल थीं। इस दौरान एसपी, एएसपी और एसडीएम मौजूद रहे। सिर्फ हथियारों को ही नहीं, बल्कि इनके साथ बरामद हुए कारतूसों को भी नष्ट करने में कोताही नहीं बरती गई। इस पूरी कार्रवाई को खुद एसएसपी अपनी निगरानी में पूरी कराते दिखे। नष्ट किए गए हथियारों को गलाने की कार्रवाई भी की गई, जिसके बाद इस लोहे को इकट्ठा करने की तैयारी है। बकौल पुलिस अधीक्षक ये कार्रवाई एक मुहिम के तहत की गई है। सदर मालखाने में करीब आज 152 शस्त्र थे, जिसमें तमंचा, कट्टा और 12 बोर की जो पुरानी बंदूकें हैं और तमाम तरह के जो भी अवैध तरीके से जो शस्त्र बनाए जाते हैं, वो सारे शस्त्रों को कमेटी के द्वारा इनको डिस्पोजल किया गया था और आज इनको विनष्टीकरण की जो कार्रवाई है वो यहाँ पे की गई है, जिसमें रोड रोलर को चला के इन सभी को पहले इनको तोड़ा गया है और तोड़ने के बाद में फिर इसको अच्छे से गला के और फिर इनका जो इसको पूरी तरीके से नष्ट करके उनको लोहे में तब्दील किया जाएगा। बहरहाल उत्तर प्रदेश में इस समय अवैध शब्द पर खासा जोर दिया जा रहा है।
खासकर सरकारी सिस्टम की टेढ़ी नजर इस पर है। फिर चाहे वो अवैध निर्माण हो, अवैध गाड़ियों का स्टैंड हो या फिर अवैध हथियारों का जखीरा, अवैध पर जीरो टॉलरेंस की नीति चल रही है। कौशाम्बी से अखिलेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।